हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कई सारे कल मैंने देख रहा था, मैं लिंक्डइन पे गया तो वहाँ मैंने कई सारे लोग को देखा, परेशान देखा, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जैसे उनका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं हो रहा था, उनकी जॉब नहीं हो रही थी रिज्यूम के कारण, उनका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज टिप्स बताना चाहिए कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस को कैसा रिज्यूम रखना चाहिए, क्योंकि कई सा आजकल कंपनी में एआई आ गए हैं। नौकरी डॉट कॉम में जो आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है, शॉर्ट लिस्टेड होता है, वो एआई के थ्रू होता है, या आप ह्यूमनाइज अगर मान लेते हैं, ह्यूमन भी करते हैं। तो अगर आप सही से आप अपना रिज्यूम नहीं बनाओगे प्रोफेशनल तरीके से, तो आपका रिज्यूम मतलब रिजेक्ट हो सकता है, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, कई सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अपना रिज्यूम आप कैसे बनाएं, कैसे आप अपने रिज्यूम को मेंटेन करें, कैसे आप अपने रिज्यूम को मतलब स्टार्ट करें बनाना, और जिससे आपका रिज्यूम जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी कंपनियों में शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं या आप देख रहे हैं नए नए चैनल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ आज के हमारे वीडियो में, आज जैसे कई सारे लोग होते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपके पास एक जॉब का ये है, जॉब का इंटरव्यू, जॉब का ये पोस्ट आया, जैसे अपने इंडीड को ना पोस्ट आया, उसमें HTML डेवलपर लिखा हुआ है। अब आपने अपने रिज्यूम में कहीं HTML डेवलपर मेंशन ही नहीं किया है कहीं भी, और आप 50 लैंग्वेज मेंशन कर रहे हो कि मुझे, जैसे आप फ्रेशर हो, आप अभी पास आउट हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि हमको क्या मेंशन करना है क्या नहीं करना है। तो आपने क्या किया, उठाया, आपने जावा मेंशन कर दिया, मुझे पाइथन भी आता है, मुझे सी प्लस प्लस भी आता है, मुझे सी भी आता है। बट ये गलत है दोस्तों। ऐसे मेंशन नहीं किया जाता है कि आप एक बार में सारे के सारे जो है ना, मतलब एक बार में ही सब लैंग्वेज डाल दे रहे हो। और इससे क्या होता है ना कि जैसे आप रिज्यूम अप्लाई कर रहे हो, तो मान लेते हैं आपने HTML डेवलपर के लिए अप्लाई किया और आपने लिख रखा है रिज्यूम में, मुझे जावा भी आता है, पाइथन भी आता है, और मुझे सी प्लस भी आता है। तो अब सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ये इस बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार, इसको जावा भी आता है, ये HTML कर पाएगा या नहीं, या उसको HTML दिखेगा ही नहीं, वो जावा और पाइथन देख के ही आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि वो देखेगा कि फ्रेशर है, इस बंदे को इतना कैसे आता है। तो इसीलिए अगर आप मान लेते हैं HTML में जाना चाहते हो, जैसे HTML CSS में जाना चाहते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो अपने रिज्यूम में ऊपर से या आप अगर इतने सारे लैंग्वेज मेंशन करके रखोगे तो भी प्रॉब्लम है दोस्तों। मान लेते हैं आपने इतने सारे लैंग्वेज मेंशन करके रखा है, और आपने HTML कहीं एक जगह लिख रखा है, तो क्या होगा कि कई जगह जैसे Naukri.com पे AI से सिलेक्शन होता है, तो आपका रिज्यूम पहले बार में ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई को कहीं वो कीवर्ड दिखेगा ही नहीं सही से। एक जगह HTML आपने लिखा है, 4 जगह आपने जावा लिखा है, 5 जगह आपने पाइथन लिखा है, तो फिर आपका पहले बार में रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको मान लेते हैं आपको ने HTML डेवलपर के लिए अप्लाई किया, तो आपके रिज्यूम में कम से कम 5 से 10 बार कीवर्ड मेंशन होना चाहिए, स्किल के द्वारा, की स्किल के द्वारा, या एक्सपीरियंस जो इंटर्न होता है, उस इंटर्न एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा, कि हाँ मैंने HTML CSS काम किया, वो बोल्ड होना चाहिए। तो बोल्ड रहेगा तो क्या होगा कि अगर कोई ह्यूमन देख रहा है तो उसका पहला नज़र बोल्ड पे पड़ जाएगा कि हाँ ये HTML CSS है, और ऐसा ही होना चाहिए, ये सही, तुरंत वो शॉर्ट लिस्ट कर देगा। अगर कोई एआई भी आपका रिज्यूम चेक करेगा तो उसमें देखेगा हाँ इसने 3 से 4 बार HTML CSS लिख रखा है, तो ये बंदा सही है, तो वो शॉर्ट लिस्ट कर देगा आपका रिज्यूम। और अगर यही आप 50 चीज़ें लिख के रखोगे तो आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, पहले बार में फेंका जाओगे। अब मैं दूसरा टिप्स आपको बता दूँ। दूसरे टिप्स में कई लोग आजकल मैं देखता हूँ कि एक्सपीरियंस हो जाता है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए भी ज़्यादा मायने है। कई लोग क्या करते हैं कि रिज्यूम सोचते हैं कि अगर मैं 4 पेज का बनाऊँगा तो लोग 4 पेज देख के खुश हो जाएँगे और इंटरव्यू मुझे जल्दी जॉब हो जाएगा। तो 4-5 पेज का रिज्यूम बना लेते हैं। मैंने देखा है कई लोग का एक्सपीरियंस 10 साल 4-5 पेज का रिज्यूम बना रखे हैं। अपने काम को इतने पेज में उन्होंने गिनाया है कि 5-6 भी पार हो जाए। तो पहले तो मैं बता दूँ कि कोई भी ह्यूमन हो या कोई भी एआई, उसको इससे मतलब है कि आप इस पे काम किया है,
आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने इस पे कितने साल काम किया है, या आप फ्रेशर है तो आप काम कर पाओगे कि नहीं, किस मतलब लैंग्वेज की आपको जानकारी, ये चेक करेगा। ये नहीं चेक करेगा कि आपने कितना काम किया है, क्या कहो तो आपको बाद में पूछ लेगा। तो कभी भी 1 पेज से ज़्यादा का रिज्यूम नहीं बनाना चाहिए। कभी भी 1 पेज से ज़्यादा का रिज्यूम ना बनाए, कोशिश करें कि 1 पेज रिज्यूम ही बनाए। चाहे फ्रेशर हो, चाहे प्रोफेशनल, मतलब चाहे एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी एक पेजर ही रिज्यूम बनाए, वही बेटर होता है। उतना ही ह्यूमन या एआई देखता है, चेक करता है। वो आपका 5 पेज नहीं देखेगा, तो वेस्ट है 5 पेज आपके। तो या कई बार आपका 5 पेज के कारण फ्रस्ट्रेट होके आपका रिजेक्ट कर देगा। तो तो दोस्तों, कभी भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको 5 पेज का रिज्यूम नहीं बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए, ओनली 1 पेज का रिज्यूम बनाना है। जैसे कि अभी आपको मैं ओपन करके सामने दिखा रहा हूँ कैनवा में। यहाँ आप देखिए, सिंपल सा ऊपर नेम है, नेम लिखना है, उसके बाद की कंपोनेंट्स लिखना है, उसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो। फिर ऊपर आपको जो एक दिखाया गया है कि इसमें स्किल लिखना है, उसमें आप स्किल लिखा सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का मैंने काफ़ी इंटर्न पे काम किया है, 6 महीने का मुझे एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी आप काफ़ी कुछ दिखा सकते हैं। जैसे मैंने इंटर्न पे काम कर रखा है, फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसमें कंपनी दिखा दें, 5-6 कंपनी जिस पे काम किया। ये मत दिखाए क्या वर्क किया है, आप ये दिखाए कि आपने ये पाँचों कंपनी में आपने वर्क किया है। अगर आप पाँचों कंपनी का पूरा काम गिनाने लगेंगे तो 5 पेज चला जाएगा। आपको काम गिनाना है और काम दिखाना है, तो एक पोर्टफोलियो लिंक आप लिंक ट्री या कहीं से भी सब डोमेन पे बना के वहाँ पे आप उसको यहाँ लिंक डाल दें। कोई भी बंदा उसको ओपन करके वहाँ पे देख लेगा आपने आज तक क्या क्या काम किया, उसका लिंक आप लगा सकते हैं। वेरी सिंपल। तो इसीलिए 5 पेज की रिज्यूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा रिज्यूम को कोशिश करें कि रिज्यूम में, कई लोग सोचते हैं कि फ़ोटो डाल दूंगा प्रोफेशनल कोट में तो मेरा रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये सब मतलब बच्चों वाली बातें है कि रिज्यूम में फ़ोटो डाल दूंगा तो जो है ना, रिज्यूम जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। रिज्यूम को नीला पीला कर दूंगा तो जल्दी लोग कलरफुल देख के और जल्दी सेलेक्ट कर जाएंगे। आपका रिज्यूम पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट बार में ही, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। हमेशा रिज्यूम को आप सिंपल रखें, पूरा सिंपल। कुछ भी आपके रिज्यूम में एक भी कलर नहीं यूज होने चाहिए, सिर्फ ओनली ब्लैक एंड वाइट के रिज्यूम बनाने का आप कोशिश करें। और कोशिश करें फ़ोटो ना ही डालने का, फ़ोटो डालने का ज़रूरत नहीं है रिज्यूम में। तो इसीलिए दूसरा तीसरा टिप्स ये है कि अपने रिज्यूम में फ़ोटो ज़रूरत पड़े तो ही डालें, ज़रूरत नहीं है डालने का। ऐसे तो रिज्यूम में लोग, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों का रिज्यूम कि फ़ोटो डाल देते हैं। जो मेन चीज़ डालना है आप ये डालिए ना। जैसे मान लेते हैं आपने पीएचपी, आपके पीएचपी का आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपने पीएचपी के लिए अप्लाई किया। अब अपने रिज्यूम में आप फ़ोटो डाल देंगे और पीएचपी का आप उसमें कीवर्ड ही नहीं लिखेंगे कि हाँ भाई 5-6 बार की मैंने पीएचपी के केक पीएचपी पे काम कर रखा है, लारावेल पे काम कर रखा है, आपने केक मतलब सीआई पे काम कर रखा है, तो फिर आपको कंपनी शॉर्टलिस्टेड कैसे करेगी? यार आपको एआई कैसे पता करेगा कि हाँ इस बंदे ने पीएचपी पे काम कर रखा है? तो रिज्यूम में कोशिश करें कि जिस पे काम कर रखा है सिर्फ एक लैंग्वेज पे ही फोकस करें, ओनली पीएचपी तो पीएचपी ओनली। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का नॉलेज है, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, अगर किसी भी फ्रेशर को फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो सिर्फ कोशिश करें कि अपने एचटीएमएल में ऊपर से नीचे तक जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही मेंशन करें, उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज मेंशन ना करें। तो मैं फ्रेशर को भी बताता हूँ कि अगर आप किसी भी, चाहे पीएचपी में जाना हो, चाहे पाइथन में जाना हो, चाहे सी, तो किसी एक लैंग्वेज पे फोकस करें, 50 लैंग्वेज ना डालें। इससे एआई, अभी क्या है कि अभी एआई आपका रिज्यूम सेलेक्ट करता है। अगर आप डालेंगे तो फिर वही है कि एआई आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। वो अब देखेगा कि 5-10 पेज का कमांड है, क्या पता इस पे काम कर पाए ना कर पाए, आपको तुरंत रिजेक्ट मार देगा, शॉर्ट लिस्टेड से हटा देगा। तो इसीलिए कोशिश करें, जिस पे अप्लाई करें, जिस चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को रिज्यूम में ज़रूर मेंशन करें। वो भी बोल्ड करके मेंशन करें, 3-4 बार मेंशन करें ज़रूरत पड़े तो। और कभी भी आप ये ना सोचें कि रिज्यूम में मैं जो है ना चारों तरफ बॉर्डर डाल दूंगा, ब्लैक कलर से कर्व कर दूंगा, डिजाइन कर दूंगा तो रिज्यूम जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है।
सिंपल रिज्यूम एक पेज का बनाएं, सिंपल सा बनाएं, कोई भी बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, नीले पीले कलर से कलरफुल बनाने का रिज्यूम ज़रूरत नहीं है। रिज्यूम में बढ़िया से जो अपने मतलब जिस एक्सपर्टीज़ पे आपने अप्लाई किया वो एक्सपर्टीज़ को अच्छे से मेंशन करे, बोल्ड करके दिखाए। आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आपका पहले रिज्यूम सेलेक्ट होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि रिज्यूम बनाने के लिए ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप अपने रिज्यूम को कलरफुल बना रहे हो, आप अपने रिज्यूम को बहुत अच्छा बना रहे हो जिससे रिज्यूम बहुत जल्दी ये इस पे आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिज्यूम अगर आप कितना भी कलरफुल बना लो, अगर आप रिज्यूम में जिस एक्सपर्टीज़ पे आपने अप्लाई किया वो एक्सपर्टीज़ आपने मेंशन नहीं कर रखा है, 10-15 लैंग्वेज मेंशन कर रखे हैं, आपका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होगा। स्पेशली फ्रेशर, फ्रेशर सिर्फ एक लैंग्वेज मेंशन करे, ओनली एक जिस पे आपका एक्सपर्टीज है, HTML तो HTML, CSS तो CSS, कभी भी 10 लैंग्वेज पे फोकस ना करे। तो सिर्फ एक पे फोकस करें, आपका रिज्यूम ज़रूर सेलेक्ट होगा। और ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि रिज्यूम आपका सेलेक्ट नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, आप फिर उस इन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अप्लाई करके आप एक बार देखें, रिज्यूम आपका ज़रूर सेलेक्ट होगा। और तीसरा मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट जो है आपका क्या है कि कई लोग रिज्यूम बिल्डर से जाकर रिज्यूम जल्दी जल्दी में बना लेते हैं अप्लाई करके। यार तो भाई उससे मत बनाओ यार। रिज्यूम बनाने का सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ कैनवा है। कैनवा में आप जाओगे, कैनवा ओपन करोगे, साइन इन करोगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप रिज्यूम डालना, रिज्यूम सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे 50 टेम्पलेट मिल जाएंगे। मैं तो आपको यही वाला जो टेम्पलेट मैं दिखा रहा हूँ यही आपको फ्रेशर के लिए, तो मैं यही वाले टेम्पलेट को ये करूँगा कि यही बेटर टेम्पलेट है। सबसे बेटर टेम्पलेट फ्रेशर के लिए यही है। सिंपल सा इसमें सब कुछ मेंशन करें और बढ़िया सा अप्लाई करें, जैसा मैं बता रहा हूँ आपका ज़रूर हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई कंपनी में तो कोशिश करें कि रिज्यूम बिल्डर से रिज्यूम ना बनाएं। बढ़िया 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 साइट है और भी, उससे जाके कोड पे या तो बना ले, एक कोई कोडिंग से वेबसाइट से रिज्यूम बनती है, या तो कैनवा, कैनवा बेस्ट है। कैनवा ओपन करें, रिज्यूम का आपको टेम्पलेट मिलेगा, उसमें जाके बढ़िया से आप एडिट कर ले। बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट है, इससे भी बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट आएंगे। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा फ्रेशर को एक्सपीरियंस उस पर जा सकते हैं बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट पे, लेकिन फ्रेशर के लिए ये जो मैंने दिखाया है, मैंने अभी ओपन कर रखा हूँ स्क्रीन पे, ये सबसे बेटर रहेगा टेम्पलेट। इस पे आप बढ़िया से आप लिखें, आपका ज़रूर रिज्यूम सेलेक्ट होगा, आपका ज़रूर जॉब लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रिज्यूम से रिलेटेड, आपका रिज्यूम ना बन रहा हो, तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करें, मैं हेल्प करूँगा आपका रिज्यूम बनाने में। और अगर किसी का रिज्यूम सेलेक्ट ना हो रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वही आपको पता ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।